नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज दिल्ली से लेकर बिहार और झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक धर्म के नाम पर कई खबरें आई। हर तरफ धर्म के नाम पर हंगामा बरपा है। दिल्ली में एक मुस्लिम युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि वो गणेश विसर्जन में शामिल हुआ था। उसके साथ के दोस्तों को ये बात अच्छी नहीं लगी और विवाद इतना बढ़ा जिसमें अरमान नाम के युवक की जान चली गई। वहीं बिहार के सीवान में एक 8 साल के बच्चे की पुलिस हिरासत की खबर आई। इस खबर पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और इसके बहाने उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने नीतीश कुमार को सेक्युलर चाचा कहकर संबोधित किया और कहा कि मुसलमान बच्चों पर जुल्म ढाया जा रहा है। तीसरी खबर झारखंड से, जहां गढ़वा में एक हिंदू युवक की पेट्रोल डालकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में भी वही हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढा जा रहा है। और इससे इतर चौथी खबर मध्य प्रदेश से, जहां संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने नवरात्र में गरबा के दौरान दूसरे धर्म के लोगों को रोकने के लिए फरमान जारी किया है कि वो गरबा में जिहाद की साजिश देख रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई हर तरफ धर्म के नाम पर अपराध हो रहा है? धर्म के नाम पर ये हंगामा क्यों हो रहा है? या फिर ये हंगामा जो है ये ग्राउंड पर नहीं, सियासी हंगामा है और तुष्टीकरण का खेल है? ये सवाल ये भी है कि आखिर ऐसे धार्मिक एंगल से फायदा किसे होता है? आज ताल ठोक के इसी पर होगी बहस, लेकिन जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। रंग लग रहा तो जाते ही हंसने लग गया। उसका चाचा, सैफ का चाचा हंसने लग गया। फिर बोला, भाई ये क्या होलिया बना रखा है, हिंदू के बच्चों मुसलमान के बच्चों? तो अरमान भाई ने वहीं पे बोल दिया कि भाई तेरे को क्या है। ये एक्चुअली दो परिवारों के बीच आपसी दबंगाई को लेकर के कोई मुठभेड़ का नतीजा था। जो मुख्य अभियुक्त हैं सैफ, विनीत और शाहरुख, वो हमने ऑलरेडी पकड़ लिए। अरमान को पकड़ता है, अरमान के बचाव में मैं जाता हूँ। पहले मेरे चाकू मारते हैं, फिर उसके बाद अरमान के ऊपर चाकुओं से वार करते हैं। कि अभी बेटी अंकिता के पेट्रोल छिड़क कर जलाने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और दूसरा ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। गढ़वा में एक घटना सामने आई है कि दीपक को कसमुद्दीन अंसारी ने आग लगा दी। ये झारखंड की कानून व्यवस्था की देह में हर रोज आग लगाने का काम हो रहा है। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। कोई भी व्यक्ति गरबा स्थल पर बगैर पहचान के नहीं आए। इसके लिए मंत्री को माफी भी मांगना चाहिए और अपने शब्द वापस लेना चाहिए। और कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, आरएसएस सपोर्टर संगीत रागी हमारे साथ हैं और हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए जीएम शाहीन है। लेकिन जीएम शाहीन, मेरा पहला सवाल आप ही से है और ये सवाल जुड़ा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जो लिखा गया अपने ट्वीट में। जरा वो ट्वीट स्क्रीन पर लेकर आइए। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि नए नए सेक्युलर चाचा नीतीश कुमार के राज में बच्चे महफूज नहीं है। उन्हें कोर्ट में रस्सी से बांधकर पेश किया जाता है। दंगाइयों को पकड़ने की बजाय पुलिस मुसलमान बच्चों को निशाना बना रही है। पुलिस कर्मियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और बच्चे के घर वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। जीएम शाहीन, दो बातें असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट में, नए नए सेक्युलर चाचा और दंगाइयों को पकड़ने की बजाय पुलिस मुसलमान बच्चों को निशाना बना रही है। आपका जवाब सर? ओवैसी जी नसीहत हमें क्या दे, ओवैसी जी अपना देख ले। वो तो मजहब की सियासत करते हैं और डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग बेहतर जानते हैं कि क्या कहां पर कानून व्यवस्था की जो मामलात होंगे उनको सही करना, कहां पर क्या मामलात बन पाते हैं, कैसे या कोई गलती अगर कहीं पर होती है उसको कैसे दुरुस्त करना है, वो हम जानते हैं। बिहार की राजनीति में आज नहीं बल्कि 20 सालों से जो है नीतीश कुमार वहां के हुकूमत चला रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अगर एरा गहरा वहां पर नसीहत दे दी। नसीहत देने की जरूरत नहीं है, इतना मैं आप कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी एरा गहरा है? व्यवस्था है
वारिस पठान है हमारे साथ। नसीहत देने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि कानून व्यवस्था जहां पर 18 साल वारिस पठान ये क्या कह रहे हैं, ऐरा गहरा नसीहत दे दे, ठीक ठीक जवाब लीजिए, उनसे जवाब लीजिए। और ये कह रहे हैं कि मजहब की सियासत तो असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। वारिस पठान ये क्या कह रहे हैं जीएम शाहीन? मैंने इनकी बात सुना नहीं आदिति जी, मैं जरा सा अभी ज्वाइन किया हूँ। जी वारिस पठान मैं आपको बता देती हूँ, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जो ट्वीट किया गया उसमें कह रहे हैं धर्म की राजनीति तो कोई करता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं उन्हें कोई हक नहीं, सेक्युलर चाचा कह के वो जो तंज करने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, उस पर ये उनका जवाब है। और दूसरा कह रहे हैं कोई भी ऐरा गहरा सलाह ना दे, नसीहत ना दे, ये कह रहे हैं। ये कौन साहब है जो इस तरह की बात कर रहे हैं, जरा इनका नाम बताएंगे? जीएम शाहीन। अच्छा। अब कौन तुष्टिकरण, कौन धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है तो पूरा देश देख रहा है, और कौन ऐरा गहरा नत्थु कह रहा है ये भी पूरा देश ने देख लिया। 2002 में नीतीश कुमार किसके साथ में थे? भाजपा के साथ में थे, भाजपा के साथ में रहे, उसके बाद अलग हुए, फिर आए भाजपा को जिता दिया 2015 में, फिर अभी चले गए वहां पर। तो ये तो बिना पिंदे के लौटे हैं, कभी यहाँ लुढ़कते हैं कभी वहां लुढ़कते हैं। और देखिए ना, ये सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर जो अपने आप को इतना बड़ा तीसमार खान समझते थे, तेजस्वी साहब के साथ चले गए। आज बिहार में आप देखिए आदित्य जी, 8 साल का बच्चा इनके यहाँ पर सेफ नहीं है। मुसलमान बच्चा 8 साल का, उसको राइट के केस के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस उसको छोड़ने के पैसे मांग रही है। ये तो इनके राज में हो रहा है, इतने महान लोगों के राज में ये सब हो रहा है। अस्पताल के अंदर एक आदमी इलाज करा रहा है, उसको उठा के लेके जाया जाता है और उसको केसेस के अंदर बंद करते हैं। तो ये किसके राज में हो रहा है? तो ऐरा गहरा नत्थु खैरा कौन है? ये तो हम सब देख रहे हैं कि कौन इस तरह की राजनीति कर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए शाहीन साहब, शर्म आनी चाहिए। 8 साल का बच्चे को आप राइट के केस में अरेस्ट करते हो। 8 साल का बच्चा, क्या इल्जाम है उसके ऊपर, क्या एलिगेशन है? हमारी गलतियां कहाँ है, कहाँ सुधारने हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं इस चीज को कि इसको नसीहत करने की देने की जरूरत नहीं है। आप हमें शर्म की बात नहीं समझाए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना हम जरूर बताते हैं कि छोटी मोटी गलती कहीं पर हो सकती है, उसका दूर करना सरकार का काम है। ये छोटी मोटी गलती है। एक 8 साल का बच्चा, उसको आप एक केस में अरेस्ट करते हो, उसका फ्यूचर क्या रहेगा? उसका फ्यूचर क्या रहेगा बताइए? जहाँ जाएगा उसको लोग बोलेंगे आप पे तो केस है। नहीं, मुझे बताइए ना कि आप तो सेकुलरिज्म के नाम पे इतनी दुहाई देते हो। आज मुसलमानों की जो खस्ता हालत है देश भर में। एक सेकंड शाहीन जी, एक बार वो बोल ले फिर आप बोलिएगा सर। अगर आप दोनों साथ में बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा सर। एक एक करके बोलिए प्लीज। मैं अपनी बात रख लूं, उसके बाद में आप बोलिएगा आराम से। देश देख रहा है कि आज देश के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा था। भाजपा इतनी नफरत फैला रही थी तो कौन लड़ रहा है? सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी। चाहे मदरसों की बात हो जाए, असद ओवैसी। हमारे घर के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, कौन बोला? असद ओवैसी। क्या ये सो कॉल्ड सेक्युलर नेता अपने आप को सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं? आपके नेता नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी, क्या ये आया आगे बोलने के लिए? तो कौन से हक की आप बात कर रहे हो? कौन से मुसलमान के हक की लड़ाई लड़ने के अंदर आप लोग मानते हो बताइए? तो क्या आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट बटोरने के लिए आए हैं? अरे तुष्टिकरण तो आप लोगों के ब्लड के अंदर है, आप लोग ही करना चाहते हो। और 2002 में थे या नहीं नीतीश कुमार? मंत्री थे ना। गोधरा के वक्त पे क्या था? भाजपा के साथ ही थे ना। उसके बाद में क्या हुआ? फिर आए मोदी को जिता दिया, फिर चले गए तेजस्वी के पास। अब कुछ बोल नहीं सकते, कल कहीं वापस नहीं चले जाए, घर वापसी हो नहीं जाए उनकी, क्योंकि वो तो मौके का बस। ठीक है, जवाब इस जीएम शाहीन आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जीएम शाहीन ये कह रहे हैं तुष्टिकरण की राजनीति आपने की है, आप भाजपा से हाथ मिला लेते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग देश में सबों, हम कुछ लोग सबका साथ और सबका विकास, हम सबों को साथ लेकर चलते हैं। और बिहार में कहीं पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं, यहाँ पर हम सब एक है और सबों की बराबरी, एक बराबर, एक उनकी इज्जत, उनका हर एक जो देशवासी है उनका एक अपना मुकाम है। और हमने कभी भी भाई वो आपसे मुस्लिम बच्चे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं जीएम शाहीन, आपको उस पर जवाब देना है सर, आपको उस पर जवाब देना है। वो आपकी राजनीति को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आप उस पर जवाब दीजिए सर, सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। वहां पर कोई भी हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, हमारे लिए सब एक है और एक देश है। एक बात हम लोग करते हैं, हमने कभी देश में हिंदू मुसलमान की बात नहीं की और ना हम आगे करेंगे, कभी आगे करेंगे और ना आप सुनेंगे। और जहां तक अगर किसी को कहीं पर भी कोई तकलीफ पहुंची है
उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आप हमारे से यहाँ सुन लीजिए और इसको आप निष्पक्ष मान लीजिए इस बात को। और कभी भी ऐसा दो राय वाली बात हमारे बिहार में या कहीं पर भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए सुनिए मैंने आपसे सवाल किया कि 8 साल के बच्चे का क्या कसूर था जो उसको आपने राइट के केस के अंदर अरेस्ट कर लिया? मैं क्या कार्रवाई की आपने पुलिस कर्मी के खिलाफ? कानून अपना काम करेगा, उसका कसूर है या नहीं है ये काम है जो है वो कानून का है, वो कानून देखेगा और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये आप सुन लीजिए हमारी बात को, आप पत्थर की लकीर मान लीजिए। और ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कभी भी हिंदू मुसलमान को बांटने की बात नहीं करते, ना हम डिवाइड करते। हम लोग जो भी हिंदुस्तान का निवासी है, रहने वाला है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। ठीक है, जवाब दीजिए। वारिस पठान ये कह रहे हैं हम नहीं करते बांटने की सियासत, वो तो आपकी पार्टी के नेता करते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, इनको आदत है झूठ बोलने की। इसी तरह चले गए थे भाजपा के साथ, फिर अब छोड़ दिए, फिर बोल रहे हैं कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं भाजपा में चला गया, आज के बाद नहीं जाऊंगा। देखिए बराबर बात नहीं है, मेरा आवाज आपसे ज्यादा है, फिर चिल्ला पुकार के बात करूंगा, आपको चुप करा दूंगा, भाग जाएंगे डिबेट छोड़ के। खामोशी के साथ सुनिए मेरी बात को, खामोशी के साथ बात सुनिए। आप जब बात कर रहे थे, आप तर्क रखते, मैं चुपचाप बैठ के सुन रहा था ना। आपको एंकर मैडम भी समझा रही है कि एक जन बोले तो एक जन को चुप बैठ जाना चाहिए, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, खामोश बैठिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना, उसके बाद आपको मौका मिलेगा, रात भर आप बोलते रहिएगा। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, बच्चे को अरेस्ट क्यों किया? 8 साल का बच्चा मुसलमान था, उसको अरेस्ट कर लिया आप लोगों ने, क्यों अरेस्ट किया उसको, बच्चे को? ऑपरेशन का हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, उस आदमी को आप लोगों ने जाके अरेस्ट कर लिया। क्या ऑफेंस था, क्या सबूत था आपके पास? किसी का करियर खराब करने के बाद आप बोलोगे कि उचित कार्रवाई करेंगे, ये सही है क्या? हमें आप लोगों से सीखना है। अच्छा, सीखना पड़ेगा संविधान से, संविधान की बात कर रहा हूँ, कायदे कानून की बात कर रहा हूँ, और सिखाऊंगा आपको, सिखाऊंगा या बिठा के आपको सिखाऊंगा, आपको संविधान सिखाऊंगा, रूल ऑफ लॉ सिखाऊंगा, कायदा कानून सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। आप लोग इंसानियत भी सीखना पड़ेगा आपको। मैं सिखाऊंगा बैठ के। वारिस पठान ये बोल रहा है कि आपको सिखा के रहेगा, संविधान भी वारिस पठान सिखाएगा आपको, कायदा कानून भी वारिस पठान सिखाएगा आपको। जब आप ये तुष्टिकरण करके गरीब मजलूम मुसलमान दलितों पर अत्याचार करने की बात करते हो ना, वो भी वारिस पठान आपको यहाँ पर बैठ के सिखाएगा पूरी तरह से। कहीं हिंदू मुसलमान नजर आता है तो हैदराबाद में ढूंढिए। नहीं, क्यों नजर नहीं आएगा मुझको? क्यों नजर नहीं आएगा? क्या मुसलमानों का इस देश में अधिकार नहीं है कि आपकी नजर में मुसलमान ठटकरे है क्या? तो बात करो टंकी, आप बोल दो ना, आप बोल दो कि हमारी नजर में टंकी करिए। आप सिटीजन है देश का, बोलिए ना, कीजिए आप। सिखाएंगे, आपको सिखाऊंगा, यहीं पर बैठ के सिखाऊंगा। देख लीजिए अपना, देख लीजिए आप लोग अपना देख लीजिए, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं, शर्म आ रही है। हर शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। आप जो यहाँ पर बीजेपी का लेती हूँ, एक सेकेंड, एक कमेंट यहाँ पर बीजेपी का लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी शर्मी की बात कर रही है, ठीक है, एक सेकेंड। प्रेम शुक्ला जी, AIMIM का एक तरफ नीतीश कुमार को कह रहे हैं सेक्युलर चाचा, और बीजेपी को कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करती है, दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर ट्रीट करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका जो है विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है। लेकिन आप मुझे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी ने अंकिता सिंह की जिस निर्दयता के साथ हत्या की, उस पर एक भी शब्द बोला क्या उन्होंने? दीपक सोनी की जिस तरह से नृशंसता से हत्या की गई, उस पर एक भी शब्द कहीं से भी असदुद्दीन ओवैसी ने बोला क्या? हिंदुओं की जिस तरह से मॉब लिंचिंग की जा रही है, जिस तरह से हत्याएं की जा रही है, सर तन से जुदा के नाम पे 8 हिंदुओं के सर तन से जुदा कर दिए गए। असदुद्दीन ओवैसी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, जो सेकुलरिज्म के चैंपियन हैं, इन्होंने कहीं से भी कुछ एक भी बार ऐसी घटना करने वाले शैतानों के खिलाफ एक भी शब्द उनके मुंह से निकला क्या? किसी ने ट्वीट किया क्या? किसी ने निंदा की क्या? तो आप बताइए ना मुझे, कौन कर रहा है सांप्रदायिकता इस देश में? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात क्यों नहीं करते हैं आप? जो है, अगर किसी की 8 वर्ष के निर्दोष बच्चे को अगर गिरफ्तार किया गया है, निश्चित तौर पर हर किसी ने निंदा करनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हो, अगर वो दोषी भी हो, तो उसको जो है, जो माइनर है, उनके
माइनर के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक दीपक सोनी को आप आग लगाकर मार देते हैं, एक कोई गणेशोत्सव में विसर्जन जुलूस में शामिल हो जाता है, उसके साथ ही उसकी हत्या कर देते हैं। क्या इस पर भी कभी असदुद्दीन ओवैसी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, सुश्री ममता बनर्जी, इनके मुंह से बकार फूटेगी कि नहीं, यह भी सवाल इस देश के लोगों के मन में साल रहा है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए इस पर। पहले वारिस पठान। देखिए, मैं अभी शुक्ला जी की बात सुन रहा था, मैं इनको बताऊंगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है और खोखलापन है ये। हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा से हर तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी की निंदा की। उन्होंने हमेशा कहा देश संविधान पे चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, कायदे कानून का पालन हर शख्स को करना लाजिम है। सर तन से जुदा के नारे की भी हमने खंडन किया। हमने जब मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उन नारों का भी खंडन किया। मगर मैं पूछना चाहता हूं शुक्ला जी, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कभी भी इस तरह की घटना का निंदा किया या कोई एक ट्वीट किया जब किसी मुसलमान को जय श्री राम के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दिया गया? कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने निंदा की कि नहीं भाई आप इस तरह के नारेबाजी मत करिए? नहीं की निंदा। क्यों नहीं की निंदा? एक क्रिकेटर के अंगूठे पे चोट लग जाने पर देश के प्रधानमंत्री, जो आपके हमारे सबके प्रधानमंत्री है, वो ट्वीट करते हैं। तो एक देश के अंदर अगर किसी मुसलमान के ऊपर ज्यादती होती है, उसका कत्ल कर दिया जाता है जय श्री राम के नाम पर, या मॉब लिंचिंग कर दी जाती है गाय के नाम पर, या इस तरह के धर्म सांसद में बयानबाजी दी जाती है कि बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करने वालों की कभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने निंदा की? क्या कोई ट्वीट ऐसा किया? अगर किया है तो मुझे बता दीजिए, चलिए मैं सुनने को तैयार हूँ। बल्कि जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला से जवाब ले लीजिए, प्रेम शुक्ला से जवाब ले लीजिए, प्रेम शुक्ला से जवाब ले लीजिए। वारिस पठान जवाब लीजिए। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आया? क्या इन्होंने अभी भी इन्होंने दीपक सोनी के हत्यारों की निंदा की? क्या अंकिता की इन्होंने बात की? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो गौ रक्षा के नाम पर। प्रेम शुक्ला जी नहीं, मुझे मेरा उत्तर। हाँ सर, आप अपना जवाब बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि मैं न्यूज करती हूँ। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा, क्योंकि वारिस पठान को शायद पता नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी द्वारा अंकिता सिंह के मर्डर पर बाकायदा पॉलिटिकल रिएक्शन आया था उनका। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की थी। और थोड़ी देर पहले आपने कहा सर तन से जुदा पे क्या कभी वो बोले? वो जब भी जी न्यूज पर आए हैं, हमने सवाल उनसे उठाया है, उन्होंने जो बात रखी है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो कानून के दायरे में हो वही तो मैंने बोला, वो होना चाहिए। वो कानून, किसी को भी इस देश में कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। ये उन्होंने जो जी के साथ उनके साक्षात्कार हुए हैं उसमें कहा। आदित्य जी धन्यवाद, आपने इस बात का स्मरण कराया। लेकिन कृपा करके मुझे बता दीजिए, यही असदुद्दीन ओवैसी थे जो सर तन से जुदा करने वाले, हैदराबाद के नारा लगाने वालों को पुलिस पर दबाव बनाकर छुड़वाए? इसका भी ऑडियो टेप आया सामने। तो ये तो बहुत शर्मनाक है। एक सांसद सर तन से जुदा करने वाले आपराधिक तत्वों को पुलिस पर दबाव बनाकर छुड़ाता है, यह उसका कुकृत्य क्या निंदनीय नहीं है? तो असदुद्दीन ओवैसी विकृत सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, यह सिद्ध होता है कि नहीं होता है? और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गौ रक्षा के नाम पर जिन लोगों ने गुंडागर्दी उनका खुलकर बोला है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ही सिर्फ मुसलमानों का विकास, गणपति बप्पा मौर्य बोल दिए थे, ये बैठे हुए हैं माफी मतलब थूक कर चाहते हैं। तो इनको शर्म नहीं आई? गणपति बप्पा मौर्य बोलने पर इनको माफी क्यों मांगनी चाहिए? मुझे बताइए क्या कारण था? अगर सेकुलर है तो श्रीमान वारिस पठान को माफी क्यों मांगनी पड़ी? इसका मतलब है ये घोर सांप्रदायिक व्यक्ति है और सांप्रदायिकता की विकृति जो है वो प्रकट है। और ये हमको जो है सेकुलरिज्म पर भाषण दिए जा रहे हैं। ठीक है, जवाब लीजिए वारिस पठान, उसके बाद अभय दुबे जी। वो हमको जो है जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए वारिस पठान, उसके बाद अभय दुबे जी। माफी मांगकर थूक के चाटने वाली आदत हमारी नहीं है। वो सावरकर के भाजपा बार ब्रिटिशरों के साथ माफी मांगी। के बापों की है और असदुद्दीन ओवैसी के पुरखों की है।
वो जा रहे थे पाकिस्तान। ये देखिए आप किस तरह का ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है? देखिए आदित्य जी, मैं इनकी हद तक गिर नहीं सकता, मैं इतना गिरना नहीं चाहता। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, उनको बात तो पूरी कर लेने दीजिए सर। आपने जो बोला वो जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब ले लीजिए ना सर। आप बहुत वरिष्ठ है प्रेम शुक्ला जी, सुन लीजिए उनकी बात, सुन लीजिए सर। वापस आपको मैं मंच दूंगी, आपको वापस मंच दे दूंगी, बात पूरी हो जाने दीजिए उनकी। वारिस पठान, ऐसा इनको मिर्ची लग गई, तेज तर्राट मत कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। एक्सपर्ट तो इनका बॉस सावरकर था, जो बार बार भाजपा ब्रिटिशरों के साथ माफी मांगते थे ये लोग, और इनकी बात सर वर्तमान में आ जाइए, आप लोग वर्तमान में आ जाइए, हिस्ट्री में चले जाते हैं आप लोग। मैं आपसे आज 2022 की बात कर रही हूँ, मैं 2022 के भारत की बात कर रही हूँ, तो आज के मुद्दे पर बात कीजिए प्लीज। थैंक यू। कहा गया था ओवैसी ने सर तन से जुदा वालों का समर्थन किया, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। वो जो बेकसूर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको पुलिस ने पकड़ा था, तो उनका एमपी है, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस एरिया के। अगर किसी बेकसूर को जिसने नारा नहीं लगाया, उसको प्रोटेस्ट करने पे अगर पुलिस अरेस्ट करती है, तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फर्ज बनता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको हेल्प करे। बाकी हमने सर तन से जुदा वालों को तो जेल में भी जाया है, मगर आपने अब तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक भी ट्वीट करके खंडन किया, हाँ या ना? इस बात का जवाब दो ना। इतने मुसलमानों को मॉब लिंचिंग कर दिया गाय के नाम पर, कभी जय श्री राम के नाम पर, बेकसूर उठा के धर्म सांसद ने इतने बड़े धर्म सांसद चलाए जहां पर मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड के नारे दिए गए, प्रधानमंत्री मोदी ने खंडन किया। तो फिर किस तरह का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की मैं बात समझू आदित्य जी? ठीक है जी, पहले 30 सेकंड साहब, उसके बाद अभय जी, जल्दी जल्दी प्लीज। बहुत सारे गेस्ट हैं जिन्हें एक बार भी मौका नहीं मिला। मुसलमानों के खिलाफ ठीक है, ये आपका आरोप है सर, ये आपका आरोप है, लेकिन सर तन से जुदा की जो नारे लगे हैदराबाद में, उस पर कितनों के खिलाफ एक्शन लिया गया, उस पर आप अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं, उस पर आप अभी तक जवाब नहीं दे पाए। जवाब लीजिए, लेकिन आपने सवाल पूछा है प्रेम शुक्ला से। प्रेम शुक्ला, अदिति जी, असदुद्दीन ओवैसी के सगे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट में सारे केस में बरी हो गए, उस पे बात की थी। कृपा करके मुझे बताइए ना, फिर बीच में बोल रहे हैं। नहीं वारिस पठान, जब वो आपको इंटरप्ट कर रहे थे तो आपको बुरा लग रहा था, जब जीएम शाहीन आपको इंटरप्ट कर रहे थे बुरा लग रहा था। वारिस पठान, उनका जवाब लीजिए प्लीज, फिर मैं आपको मंच दूंगी प्लीज। थैंक यू। ओवैसी नामक नृशंस हत्या क्यों नहीं निकाला? ये वारिस पठान भी इसी तरह की धमकी दे रहे थे भाई, कि 15 मिनट अगर मौका मिल जाए तो हम 15 बनाम 85 हम देख लेंगे। इनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? मुझे बताओ, गणपति बप्पा मौर्य पे माफी क्यों मांगी थी? इसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। गणपति बप्पा मौर्य पे तो खुद आपने माफी मांगी थी। और मैं क्या गलत कह रहा हूँ? असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज जो है वो रजाकार थे कि नहीं थे? और रजाकार पाकिस्तान में जाना चाहते थे कि नहीं जाना चाहते थे? सरदार पटेल ने जब इन रजाकारों की टांगे तोड़ दी, तो ये रजाकार हिंदुस्तान में रह गए। ये सत्य है कि नहीं है? और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये सर आप भी फिर वापस अतीत में जा रहे हैं। अब मैं कमेंट लूंगी अभय दुबे जी का। अभय दुबे जी, हर घटना में ये हिंदू मुस्लिम क्यों कर रही है सियासत? सर आज बड़ा सवाल ये है। अभय जी, जी अतिथि जी, अब आ रही है सर आपको मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब आ रही है, आप बताइए सर। आप इस डिबेट का कितना अंश सुन पाए? अब मैं उसे लेके बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन आपने देखा इस डिबेट में भी कोई भी इंसिडेंट हो, उसमें हर कोई मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है इस देश में अपराध को भी मजहबी चश्मे से ही देखा जा रहा है। ये सियासत कर रही है क्या, या सियासत इसे हवा देने का काम नहीं कर रही है क्या इस वक्त, अगर मैं कहूं तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर ऐसे विषय पर राजनीति करना चाहती है जिसमें सांप्रदायिक उन्माद बढ़े, और वो ये इसलिए करती है क्योंकि वो हर मोर्चे पर विफल रही है। बेतहाशा महंगाई की आग में हिंदुस्तान को झोंक दिया, बेरोजगारी बढ़ गई हिंदुस्तान में, बैंक फ्रॉस्टर्स 5,35,000 करोड़ रुपए लूट कर भाग गए हिंदुस्तान से, नीरव भाई, मेहुल भाई, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल। आरबीआई ने बताया कि 58-59 साल का सबसे कम क्रेडिट ग्रोथ हुआ, 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी एनएसएसओ ने बताया। मिड स्ट्रीट मेमो ने बताया कि कैसे एमएसएमई को चाइना का बेतहाशा इंपोर्ट करके स्पॉइल कर दिया, 60 लाख एमएसएमई तबाह कर दिए गए। तो फिर बात किस पर करेंगे बताइए ना मुझे आप? सांप्रदायिक उन्माद पर ही बात करेंगे। इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है ये।
आप मुझे बताइए अदिति जी, किसी एक आदमी ने आज तक मुंह खोला? गुजरात में ठाकुर और चौधरी समाज के 25-25 हजार लोग सड़कों पर आए। वहां पर यासीन नाम के लड़के ने घर में जाकर लड़की को चाकुओं से गोद दिया। किसी चैनल ने डिबेट नहीं किया। वहां जैसा कन्हैया लाल जी के साथ हुआ वैसा ही किस्सा अहमदाबाद में हुआ था, किशन धारवाड़ का। ये मुंह खोलने को तैयार है? बताइए। मध्य प्रदेश में हुआ, नाबालिग बच्ची को याकूब खान ने बलात्कार किया, उस बच्ची को रात भर, नाबालिग बच्ची को थाने में बेल्ट से पीटा। दैनिक भास्कर ने वो स्टोरी की, बेहोश पड़ी रही वो। कोई मुंह खोलने को तैयार है? दिल्ली में मोइन ने एक लड़की को कंधे पर गोली मार दी, किसी ने उस पर डिबेट नहीं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के लिए वो मुद्दा नहीं है, लेकिन जहां भी दूसरे प्रतिपक्षी शासित राज्य है वहां पर ये सांप्रदायिक उन्माद फैलाता है। मैं कहता हूं अपराधी का कोई धर्म, जात, भाषा नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है और उसको एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और दंडित समाज को करना चाहिए, सरकारों को करना। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया अभय जी यहाँ पे। वारिस पठान, पहले इस पर मैं आपका जवाब लूंगी, उसके बाद मैं जवाब लूंगी प्रेम शुक्ला जी से। वारिस पठान, सेलेक्टिव अप्रोच की बात की अभी अभय जी ने। मुद्दों को राजनीतिक सुविधा देखकर, राजनीतिक कन्वीनियंस देखकर उठाया जाता है। ये देखिए गलत बात है आदित्य जी। हमने तो हर चीज का मुद्दा उठाया। हमने क्या बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं की? असद ओवैसी साहब उन्होंने किससे गिनवाए? उन्होंने बकायदा इंसिडेंट्स गिनवाए ना, वो अपने इंसिडेंट्स गिनवा रहे थे कि कैसे वहां पर सिलेक्टिव साइलेंस था, उसी पर तो वो सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, किधर सेलेक्टिव साइलेंस था बताइए ना, हमने कौन से मुद्दा नहीं उठाया? अरे असद ओवैसी वाहिद वो शख्स है हिंदुस्तान के अंदर जो हर मुद्दों के ऊपर, चाहे गरीब हो, मजलूम हो, मुसलमान हो, दलित हो, किसकी भी हक की बात हो, सबसे पहले असद ओवैसी उठाते हैं। हमने तो बीजेपी को सवाल किया है, हमारा तो काम है, संविधान ने हमको इजाजत दिया है। वी लिव इन डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में एग्री डिसएग्री और मेरा राइट बनता है कि अगर बीजेपी सरकार कोई गलत काम करती तो मैं सवाल करूंगा। हमने सवाल उठाया बीजेपी की हर नीति पे। हमने पूछा भाजपा से, बताइए आपने कहा था इतने करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, क्या मिला बेरोजगार? नहीं, आज भी लाखों युवा बेरोजगार हमारे देश के अंदर घूम रहा है। जीडीपी कहां से कहां पहुंच गया, डॉलर का भाव कहां से कहां पहुंच गया। आपकी पार्टी के नेता तो जब जलसों में भी गए सर, उन्होंने तो यही कहा मुसलमानों अपना नेता चुन लो। वारिस पठान, वो तो जब जलसों में भी गए, राजनीतिक जलसों में जब वोट भी मांगने गए तो उन्होंने तो यही कहा कि मुसलमानों अपना नेता चुन लो। लेकिन आपने जो बात की इस पे मैं एक रिएक्शन अभय जी का लूंगी। अभय जी ये कह रहे हैं, वारिस पठान को आपने सुना कि इस देश में किसी ने अगर सिलेक्टिव अप्रोच अडॉप्ट नहीं की तो वो तो सिर्फ और सिर्फ सियासत में असदुद्दीन ओवैसी हैं। इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी दोनों सिक्के के एक ही तरह के पहलू हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल किया था। ओवैसी साहब तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पोषित करते हैं। जहां जहां ध्रुवीकरण बहुत अधिक कराना होता है वहां ओवैसी साहब को बीच में लाया जाता है, वो चाहे चुनाव लड़ाने का मुद्दा हो या विषयों को रेखांकित करने का मुद्दा हो। अदिति जी आज पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी से, कन्हैया लाल जी का हत्यारा रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था कि नहीं था? तालिब हुसैन, जिसको जम्मू कश्मीर में गांव के लोगों ने हथियार के साथ पकड़ा, आतंकवादी, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। तारिक अहमद मीर, जिसको विधानसभा से टिकट दिया, जो ड्रोन से पाकिस्तान से हथियार आतंकियों को सप्लाई करता था, पकड़ाया, जो विधानसभा का टिकट पर चुनाव लड़ाया। सैफुल्लाह फारूक, 10 साल की सजा पंडितों की हत्या में हुई, 1 साल वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया। अजहर मसूद का शिष्य, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी जानकारी के बाद वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा सत्ता केंद्रित है, सत्ता की भूख के लिए किसी भी हद तक चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का सत्ता केंद्रित है। लेकिन उससे पहले वारिस पठान अभी क्या कहा आपने सुना अभय जी ने? उन्होंने कहा जहां बीजेपी को ध्रुवीकरण करना होता है वहां असदुद्दीन ओवैसी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही एक और बड़ा आरोप उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा बीजेपी और एआईएमआईएम एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल गलत का मैं अब इनको याद दिलाता हूं कि बीजेपी की बी टीम कौन है। असल बीजेपी की बी टीम ही कांग्रेस है। आज बीजेपी जो सत्ता में बैठी है किसकी वजह से बैठी है? हमारी वजह से। अरे कांग्रेस में ताकत नहीं थी उनको हराने की, तो आज बीजेपी सत्ता के अंदर आके बैठ गई। 2002 में कौन था सत्ता में? कांग्रेस थी। क्यों नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी गई? उस टाइम जो सीएम थे आपने तो सम्मानित कर दिया था उनको। क्यों? अब भूल गए क्या उस बात को?
ये कांग्रेसियों का ही काम है, जो करप्शन का बीज हमारे देश में बोया है ना आदित्य जी, इनके राज में हुआ है। मगर ये इनके क्या आंख में उंगली नहीं जाती, इसलिए अब ये हम पे ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हैं। हमको बी टीम, अरे हमको ए से लेकर जेड टीम बोल दो, लेकिन जब ये कह रहा है कि ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है तो असदुद्दीन ओवैसी का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सरासर गलत। बताइए मुझे कब इस्तेमाल किया गया असद ओवैसी का? चलिए बताइए मुझे कब असद ओवैसी साहब आपको जवाब देना चाह रहे, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, वो जवाब देना चाह रहे वारिस पठान आपको। 2 सेकंड ठीक है, मेरा सवाल पूछ रहे हो। अरे दुबे जी, अगर कोई मजलूम बच्चा 8 साल का मुसलमान है और उसको एक सरकार जो अपने आप को सेक्युलर बनाने की कोशिश के अंदर है, जो आपके साथ भी आ सकते हैं, वो अगर उसको अरेस्ट कर लेते हैं, जेल में डाल देते, तो क्या उसके खिलाफ आवाज उठाने को आप ध्रुवीकरण कहोगे? नहीं। अगर इसको आप ध्रुवीकरण कहना चाहते हो दुबे जी, तो वारिस पठान ये ध्रुवीकरण रोज करेगा। अगर बच्चों को इस तरह से उठा के जेलों में डाल दोगे आप सिर्फ शक की बुनियाद पर, और उसको फिर छोड़ने के लिए आपका पुलिस वाला बोलेगा मुझे पैसा दो, तो किस राज्य के अंदर इस तरह का काम हो रहा है और कौन कर रहा है? ये सुपर सेक्युलर के नाम पे आपने आज तक मुसलमानों का सिर्फ शोषण किया है। यही वजह है जो इतनी सारी कमेटी की रिपोर्ट दर्शाता है कि आज भी हमारे देश का मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। मुसलमानों का बड़ा दुश्मन कौन है? एक सेकंड वारिस पठान, आप बीजेपी को कहते हैं कि वो टारगेट करती है। एक सेकंड वारिस पठान, आप कांग्रेस से कह रहे हैं कि उसने शोषण किया है, तो भाई मुसलमानों का इन दोनों में बड़ा दुश्मन कौन है आपके हिसाब से? भाई आपका आरोप है ना, तो इन दोनों में बड़ा दुश्मन कौन है मुसलमानों का? मैं अब इनको सही अल्फाज के अंदर समझाऊंगा। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू भाजपा है, दूसरा पहलू कांग्रेस है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। डुबे साहब जरा पहले कहावत को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद आके नेशनल टेलीविजन के ऊपर बोलिए, क्योंकि झूठ बोलने वालों की जुबान हमेशा लड़खड़ाती रहती है। मगर वारिस पठान सच बयान करता है, इसलिए स्ट्रेट बात करता है, सत्य बताता है स्ट्रेट। अब बताइए, आपको जवाब देना चाह रहे हैं अभय जी, जवाब लीजिए उनसे, जवाब लीजिए अभय जी। देखिए अदिति जी, भारतीय जनता, ये आप देखिए कहाँ की राजनीतिक दल है, तेलंगाना का। कितनी सीटें लड़ते हैं पूछिए ना तेलंगाना में। ओल्ड हैदराबाद की 8 विधानसभा सीटों से कभी जीवन भर बाहर नहीं निकले। फिर आ जाते हैं बिहार, भारतीय जनता पार्टी सूची पकड़ाती है कि यहाँ जो माइनॉरिटी का एरिया है वहां पर लड़ लीजिए। महाराष्ट्र में आकर सूची पकड़ा दी जाती कि यहाँ लड़ लीजिए। उत्तर प्रदेश में सूची पकड़ा दी जाती कि यहाँ लड़ लीजिए। अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी जितना तेल भराती है और जितनी चाबी भरती है उतना ये तोता चलता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुस्तान का सामाजिक ताने बाने को खत्म करने की कोशिश करती है। आप भी उसी राह पर चल रहे हैं। आपने हर ऐसे विषय पर उन्माद फैलाने की, घोषित करने की कोशिश की जिसको भारतीय जनता पार्टी आग देने की कोशिश करती है। वो आपको जवाब देना चाह रहा है, वारिस पठान का जवाब लीजिए सर, जल्दी से जवाब लीजिए वारिस पठान का। महाराष्ट्र के अंदर आप 2019 के चुनाव के पहले तो खूब बरसे शिवसेना के ऊपर, खूब बरसे भाजपा के ऊपर, दोनों एक साथ लड़ रहे थे। चुनाव जीतने के बाद डायरेक्ट आप शिवसेना की गोद में जाके बैठ गए। ये वो शिवसेना है आदित्य जी, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े रहकर कहा था कि हमको बाबरी मस्जिद का जो हमने गिराया उसका हमको फख्र है, हमको गर्व है। तो आप क्या डुबे जी, आप ऐसे शिवसेना के साथ गए कि नहीं गए? क्योंकि सत्ता की लोभ, सत्ता की लालच कांग्रेस को है। कांग्रेस को लोगों का दुख दर्द नहीं देखना। सत्ता के लिए क्यों? बताइए ना, बताइए, आप शिवसेना के मुख्यमंत्री की बात से सहमत रखते हैं नहीं रखते? आपकी पार्टी की तरफ से भी हुई, उद्धव ठाकरे की तारीफ तो आपकी पार्टी की तरफ से भी हुई थी। कौन किया तारीफ? आप जाकर पढ़िए अपने नेताओं के स्टेटमेंट। उस सरकार के कार्यकाल के आखिरी के महीनों में किस तरह से AIM-IM की अप्रोच वहां पर सॉफ्ट हो गई थी। यहां तक आरोप लगे थे कि आपके नेताओं की तरफ से आपने बाकायदा शिवसेना का ये महाविकास आघाड़ी जो था उसके लिए वहां पर उन्हें सपोर्ट करने के लिए तरह तरह के स्टेटमेंट्स दिए थे। ये इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आपने अभय जी से सवाल पूछा है, ठीक है, आप जिस शिवसेना को लेकर सवाल पूछ रहे थे उसी शिवसेना को लेकर आपके रुख में नरमी की भी खबरें आई थी सर, भूलिए नहीं आप। लेकिन अभय जी का जवाब पहले और उसके बाद प्रेम शुक्ला का जवाब वारिस पठान को, जल्दी जल्दी। देखिए अदिति जी, हमने तो जहां जहां सांप्रदायिक सौहार्द जो राजनीतिक दल स्थापित कर सकते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर, प्रदेश की और देश की प्रगति के आधार पर, उन सभी राजनीतिक दलों को आत्मसात करने का मानस बनाया है। मैं ये चाहता हूं कि अब बहस नीतियों पर हो, बजाय कि सांप्रदायिक उन्माद के, विद्वेष के, विषाद फैलाने की अपेक्षा हमारा
सनातन धर्म तो ये शिक्षा देता नहीं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो प्रतिबिंबित होता है वो होता है भगवान शंकर से, जिन्होंने विष को कंठ में धारण करके कालकूट नाम के विष से सृष्टि को बचाया, वो सनातन धर्म हमारा है। जो वचन की मर्यादा की रक्षा और सत्ता को तो छोड़कर 14 वर्ष वन में चले गए राम जी, वो हमारे सनातन धर्म प्रतिबिंबित करता है। वो भगवान कृष्ण जो चीर को प्रदान करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता विष का वमन करती है, रोज वचनों को तोड़कर सत्ता का भोग करती है और चीर हरने वालों के साथ खड़ी हो जाती है। तो ये हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित नहीं करते। ये दोनों राजनीतिक दलों का धर्म सत्ता है और सत्ता की भूख मिटाना है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपका धर्म भी सत्ता और एआईएम का धर्म भी सत्ता। आपको हर कोई यहाँ एक सिक्के के दो पहलू में से एक आपको बता रहा है। कांग्रेस कह रही है आप और एआईएम एक सिक्के के दो पहलू हैं, एआईएम कह रही है मुसलमानों को लेकर आप और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे कृपा करके बताइए ना, एआईएम ने 1990 से लेके 2014 तक केंद्र में किसकी सरकार को समर्थन दिया था, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से समर्थन क्यों ले रही थी? पीवी नरसिंह राव की सरकार ने समर्थन लिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने समर्थन लिया, इनकी जो आंध्र प्रदेश की संयुक्त आंध्र प्रदेश की सरकार थी वो उसके समर्थन से चलती थी। क्या कारण था? समर्थन वो करेंगे कांग्रेस की सरकार का और टीम हमारी हो जाते हैं। कांग्रेस वाले क्या अंधे हैं क्या कि बहरे हैं? क्या कारण है समर्थन लेते हैं? एक सवाल। दूसरा मेरा ये पूछना है, कल राहुल गांधी की उपस्थिति में एक हिंदू द्रोही पास्टर ने भारतीय सनातन परंपरा की तमाम देवियों का अपमान किया और राहुल गांधी सिर हिलाते रहे। राहुल गांधी इसके लिए माफी कब मांगेंगे? राहुल गांधी मंदिर जाने वालों को कहेंगे कि ये जो है लड़कियां छेड़ते हैं। राहुल गांधी बारंबार जो है भारतीय देवी देवताओं का अपमान करेंगे। राहुल गांधी की जब सरकार चलेगी तो राम काल्पनिक हो जाएंगे, जैसे ही सरकार से बाहर हो जाएगी राम भगवान हो जाएंगे। तो साहब आप इतना दोहरा मानदंड कहां से ले आते हैं? ये कैसे ले आते हैं? और कल जो पास्टर ने अपमान किया हिंदू देवी देवताओं का और राहुल गांधी ने जिस तरह से सहमति में सिर हिलाया, वो क्या भारत जोड़ो अभियान है जो भारत तोड़ो गिरोह का सदस्य रहा हो, जिसपे मद्रास हाईकोर्ट ने बाकायदा स्ट्रिक्चर पास किया हो? उस पास्टर के यहाँ राहुल गांधी क्या हिंदू देवी देवताओं का अपमान कराने गए थे? ठीक है, जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए। अभय जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद बारिश पठान, जल्दी जल्दी प्लीज। अदिति जी, हमारे वेदों में कहा गया है आचारहीनम न पुनंति वेद। जो आचरणहीन है, जो व्यवहारहीन है, विवेकहीन है, उनको राहुल गांधी। अब आप देखिए, विडंबना देखिए, वो नरेश अग्रवाल जो कहते हैं, राम को नरेश अग्रवाल कहते हैं कि रम में बसे हैं, विष्णु को नरेश अग्रवाल कहते हैं कि विष्णु बसे हैं, जिनमें नरेश अग्रवाल कहते हैं कि जानकी बसी है। उसको भाजपा गले लगा लेती कहने के बाद कि आ जाओ हमारे सदस्य बन जाओ। वो निषाद साहब जो भगवान राम और दशरथ के लिए वो शब्दों को प्रयुक्त करते जो मैं नेशनल टेलीविजन पर कह भी नहीं सकता, उसको भारतीय जनता पार्टी गले लगा लेती है और यहाँ पर आकर स्वांग रचती है। हिंदू सनातन धर्म संवाद को आगे बढ़ाता है, विवाद को आगे नहीं बढ़ाता है। मुझे ये बताइए, मुझे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों कराया? सवाल ये है अभय जी, क्या देखिए, सवाल ये है कि राहुल गांधी ने कुकर्म क्यों किया? ये षड्यंत्र क्यों रचा? हिंदु द्रोही के शरण में क्यों गए? इसका उत्तर दे कृपया। कुकर्मी राहुल गांधी के कुकर्म का उत्तर नहीं है। कुकर्मी राहुल गांधी के कुकर्मों का कोई उत्तर नहीं है। आपकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक जी क्या लिखते हैं? ये बेशर्मी है, डिठाई है, कि बौद्ध धर्म कहते हैं सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आया, नष्ट भ्रष्ट इस तरह से नहीं। एक कमेंट यहाँ पे ले लेते हैं वारिस पठान का। वारिस पठान, आप बार बार मुसलमान, आप पर, आपकी पार्टी पर जो आरोप अभी लगाया अभय जी ने भी, उन्होंने कहा आप अपना सियासी फायदा देखते हैं। बीजेपी ने जो कहा आप धर्म की राजनीति करते, थोड़ी देर पहले जेडीयू ने भी यही कहा। तो इस पूरी राजनीतिक बहस में आप कौन सा हाई मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं? देखिए आदित्य, आप ही के सवाल में आपको जवाब मिल गया है कि किस तरह से यहाँ पर ये दोनों बैठे हैं जो भाजपा और कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं। कौन बड़ा हिंदू, की होड़ लगी हुई है। मोदी बोलते हैं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, तो राहुल गांधी बोलते हैं मैं जन्मधारी हूँ।
एक जन एक मंदिर में जाता है तो दूसरा दूसरी मंदिरों के अंदर लाइन लगाना शुरू करता है। और अगर वारिस पठान ऐसा कुछ बोल दे कि भाई मुसलमानों को भी बराबरी का हिस्सा सियासत में मिलना चाहिए, तो मैं हो गया तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला। यही मुझ पे इल्जाम लगता है, तो क्या ये सही है? बताइए आप मुझको। अरे हम तो बात करते हैं विकास की, हम तो बात करते हैं आगे बढ़ने की, हम बात करते हैं संविधान की, इक्वालिटी की, रूल ऑफ लॉ की। और यहाँ आप खुद देख लीजिए आदित्य जी, आपके सामने दोनों किस तरह से फाइट चल रहा है। एक बता रहा है नहीं मैं सनातनी हिंदू में ऐसा नहीं होता, दूसरा बोलता नहीं राहुल गांधी कब माफी मांगेगा। अरे इससे बाहर आ जाओ, बाज आ जाओ, देश दुनिया समझ गई तुम दोनों के नाटक। बताओ भाजपा वालों, गरीब को रोजगार कब मिलेगा? बताइए प्रेम शुक्ला, कोई जवाब है आपके पास? फिर माफी मंगवाए लीजिएगा, पहले गरीब को रोजगार दीजिए, बता दीजिए कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल का भाव कब कम हो जाएगा, उसके बाद आप बात करिएगा प्रेम शुक्ला जी। यही दिन का दोहरा चेहरा पूरी देश के सामने टीवी के डिबेट के ऊपर पूरा देखिए कैसा आ रहा है दीदी, आपके सामने आ रहा है ना। दोनों किस तरह वारिस पठान, जब आपके नेता भी जब ट्वीट करते हैं या टीवी पर आते हैं तो उन पर भी तो ये आरोप लगता है ना कि वो धर्म देखकर, जो थोड़ी देर पहले अभय जी ने भी सवाल उठाया था कि धर्म देखकर आप बात करते हैं, विक्टिम का धर्म देखते हैं, अपराधी का धर्म देखते हैं, हर बात को मजहबी चश्मे से देखते हैं। इसीलिए तो ये आरोप लगते हैं ना आप पर। ये इसीलिए उन्होंने कहा कि आरोप इन पर ये लगता है कि ये बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाते हैं। हमारी बहन अंकिता के साथ जो हुआ तो हमने ऑब्जेक्शन उठाया था या नहीं? तो अंकिता बहन कौन थी, कौन सी जात की थी? क्या मुसलमान थी? नहीं ना। तो ये हम पे तो बेबुनियाद इल्जाम लगाना इनकी आदत बन गई, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आदित्य जी, इनको अपने अंदर अपने गिरेबान में ये कभी झांकते ही नहीं है ये लोग। हमने खंडन किया था नहीं किया था, चलिए बताइए हमको। अंकिता बहन के साथ बताया इस डिबेट में कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस पे स्टेटमेंट दिया था, आप उसी से सवाल पूछ रहे हैं। वारिस पठान, आप मैं क्या बोलूं इसके बाद? आपने उस स्टेटमेंट का जिक्र नहीं किया था। प्रेम शुक्ला जी इसकी तस्दीक कर देंगे, मैंने प्रेम शुक्ला जी को बताया था, आपको बोलना चाहिए था, आप भूल गए थे, मैंने याद दिलाया। अब आप मुझे से पूछ रहे हैं, आप मुझे से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पॉलिटिकल आरोप की बात कर रही हूँ वारिस पठान जी। मैं भूला पूछ रही आदित्य जी, मुझे सब याद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो जनरलाइज करके कहा था कि हमने हर बार खंडन किया है। अंकिता बहन के टाइम में भी हमने खंडन किया था, लेकिन क्या बिल्किस बानो जो हमारी देश की एक बेटी थी, जिसके साथ 11 जो लोग थे जिन्होंने उनकी माँ का बलात्कार करके खून कर दिया, उनकी बहन का बलात्कार करके खून कर दिया, उसकी 3 साल की बच्ची का सर लेकर पत्थर से फोड़ दिया, उसको मार दिया, वो बिल्किस बानो जो बाजू वाले को काका मामा चाचा भाई कहते थे, उसको टन बाय टन उन लोगों ने बलात्कार किया उसके साथ। उस बिल्किस बानो के हथियारे आज 15 अगस्त के दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात कर रहे थे आदित्य जी, उसी दिन उन हथियारों को रेमिशन देकर छोड़ दिया गया। क्या ये कांग्रेस वाले डूबे जी, क्या ये भाजपा वाले ने उसकी निंदा की? ठीक है मौलाना कादरी और मौलाना कासमी, मैं आपको फ्लो दूंगी, बस मैं एक कमेंट, क्योंकि एक सवाल उठाया वारिस पठान ने, एक काउंटर में पहले अभय जी का ले लूं और उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब। जल्दी प्लीज 30 सेकंड। शुक्ला जी 3 दिन तक ओवैसी साहब की आवाज नहीं निकली थी। कांग्रेस पार्टी ही वो पहला राजनीतिक दल थी और अंतिम समय तक लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया था। वारिस पठान साहब 3 दिन बाद आपने मुंह खोला था, जब सारे राष्ट्रीय चैनलों ने उसको टेकअप किया। इतिहास साक्षी है, जब भी भारतीय जनता पार्टी एक स्क्रिप्टेड पूरा प्लांटेड इशू होता है, 80-20 बोलती है तो सबसे पहले ओवैसी साहब टेलीविजन पर आते हैं उसकी प्रतिक्रिया देने, ताकि पोलराइजेशन कराया जा सके। शमशान कब्रिस्तान हो तो सबसे पहले वो बोलने आते हैं, गजवाए हिंद हो तो सबसे क्यों वो रोजगार की बात आगे मुकरता से नहीं करते? क्यों वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछते कि महंगाई की आग में झोंक दिया? जितने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के विषय भारतीय जनता पार्टी आती है उसको इंटेंसिफाई करने के लिए ओवैसी साहब और वारिस पठान आते हैं। आप दोनों ही राजनीतिक दल यही काम कर रहे हैं। आप दोनों से आग्रह बुनियादी मुद्दों पर बात करें देश की, और देश के जो नीति निर्धारित की है देश। ठीक है, इस आरोप पर प्रेम शुक्ला जी का जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी का जवाब। इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। किसके प्रधानमंत्री ने कहा था? प्रधानमंत्री थे ना, ये किसने कहा था भाई जो है हिंदू जो है मंदिरों में जाते हैं तो लड़कियां छेड़ते हैं? ये राहुल गांधी थे ना। राम को काल्पनिक किसने कहा था? ये राहुल गांधी ही थे ना। 10,000 सिखों की हत्या किसने की थी? ये राहुल गांधी की ही पार्टी थी ना। 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले, युवतियों पर बलात्कार करने वाले, उनके गले में टायर बांधकर उनकी हत्या करने वाले और ऐसे हत्यारों को मंत्री बनाने वाले,
ये कुकर्म किसने किया था? ये कांग्रेसी टीरा गले में सिखों के टायर डालकर उन निर्दोष सिखों के हत्यारों को मंत्री बनाने वाले, कमलनाथ जैसे हत्यारे को मुख्यमंत्री बनाने वाले। इस तरह से किसी की बात क्लियरली नहीं आ रही है, इस तरह से क्लियरली नहीं आ रही है। मौलाना खादरी भी हमारे साथ हैं, मौलाना शमूम कासमी भी हमारे साथ हैं। उससे पहले जल्दी से अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि दिल्ली से लेकर बिहार और झारखंड तक कई घटनाएं हुई, इनके पीछे कैसे धार्मिक एंगल देखा जा रहा है। इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे, कई खास मेहमान आप देख रहे हैं लगातार हमारे साथ है, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मंगोलपुरी में अरमान नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 4 के घायल होने की खबर है। हमला करने वालों ने एक के बाद एक अरमान समेत उसके साथियों पर चाकुओं से कई वार कर दिए। इस हमले में अरमान की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि उनका बेटा गणेश विसर्जन में शामिल हुआ था। ये बात उसकी जाति के साथियों को नागवार गुजर रही थी, इसलिए अरमान को मार डाला गया। पहले मेरे चाकू मारते हैं, फिर उसके बाद अरमान के ऊपर चाकुओं से वार करते हैं। हालांकि पुलिस धार्मिक एंगल से इनकार कर रही है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में हुई लड़ाई में अरमान की जान गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। जो मुख्य अभियुक्त हैं सैफ, विनीत और शाहरुख, वो हमने ऑलरेडी पकड़ लिए हैं। वहीं दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर पटना में भी पिटाई की एक घटना पर मजहबी रंग के धब्बे हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सिवान में एक 8 साल के बच्चे को हिरासत में ले जाने के आरोपों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने आरोपों से भरे ट्वीट पर नीतीश कुमार को सेक्युलर चाचा कहकर तंज कसा। उन्होंने लिखा, दंगाइयों को पकड़ने के बजाय पुलिस मुस्लिम बच्चों को निशाना बना रही है। हालांकि पुलिस ने बच्चे की हिरासत वाली बात को भ्रामक बताया है। झारखंड के गढ़वा में भी दीपक नाम के एक युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। दीपक 2 लड़कों के बीच झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचा था। आरोपी का नाम कसमुद्दीन है और अब इसको लेकर धार्मिक उन्माद देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ऐसे किसी भी एंगल से फिलहाल इनकार कर रही है। पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की घटना की सूचना है, जांच की जा रही है। सवाल ये उठता है कि ये सभी विवाद धर्म के नाम पर हुए हैं या फिर इन्हें जानबूझकर धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है। आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? आखिर धर्म के नाम पर उपद्रव और विवाद से किसको फायदा होता है या फिर हो सकता है? मौलाना शमून कासमी, माफी के साथ आपने बहुत देर इंतजार किया है, लेकिन अब आप अपना टाइम ले सकते हैं। मेरा सवाल वही है जो हमने इस डिबेट में उठाया, और सवाल यही कि क्या जानबूझकर सियासी फायदे के लिए अपराध को, सियासी फायदे के लिए आपसी रंजिश को मजहबी रंग दिया जाता है? यही दुर्भाग्य है देश का कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो हर चीज़ में से वो पॉलिटिकल एंगल निकाल लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि ये हमारा देश ऐसी परंपराओं से भरा हुआ है। और क्यों है? इसलिए कि मैं कहता हूँ कि संसार का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, और दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते वादहुला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि मरने वाले का मारने वाले से रिश्ता है। हमारे दूध खून के रिश्ते खंडित हो रहे हैं, और ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं, और क्यों हो रहा है ये अपने राजनीतिक नफे और नुकसान को ये देखते हैं। आज मैं ये समझता हूँ कि 54 साल तक एक बड़ी सरकार ने जो है वो, अभी मैं अभय दुबे जी को सुन रहा था, कितनी खूबसूरती के साथ वो अपनी बातों को ला रहे थे और कहीं इधर से कहीं उधर से, यानी ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि 40 साल में उन्होंने मुसलमानों को हाशिए पे ला कर रखा। जिन मुसलमानों ने उन्हें 100% वोट दिए, आज जब मुसलमानों को ये मालूम हुआ कि ये पॉलिटिकल पार्टियां हमारा इस्तेमाल कर रही हैं, तो आज इन्हें दिन में तारे नजर आ रहे हैं। आज भारत जोड़ो भी नजर आ रहा है, आज सारी चीजें नजर आ रही हैं। मैं ये कह सकता हूं कि चाहे वो मंगोलपुरी की घटना हो, चाहे अंकिता का मर्डर हो, किसी का भी, यानी किसी कोई बहन हो या भाई हो, ये हमारे अपने परिवार के लोग हैं। और इन पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी पॉलिटिकल जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, ना कि समाज के अंदर उन्माद पैदा करें। ये समाज के अंदर उन्माद पैदा इसलिए कर रहे हैं। मौलाना कासमी, आपने सवाल पूछा है, अभय जी को इसका जवाब देना चाहिए। अभय जी, इन्होंने आरोप लगाया, इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने सिर आंखों पर बैठाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ
वोट बैंक ही समझ कर रखा? अदिति जी, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या जो 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार भारत की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया था, उसमें मुस्लिम लोग शामिल नहीं थे? क्या करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, उसमें मुस्लिम लोग शामिल नहीं थे? क्या जल जंगल जमीन का अधिकार दिया गया, उसमें माइनॉरिटी के लोग शामिल नहीं थे? क्या काम मांगने पर मनरेगा के तहत 15 करोड़ लोगों को काम का अधिकार दिया, उसमें माइनॉरिटी के लोग शामिल नहीं थे? माइनॉरिटी के लिए जो कमीशन बनाया था, मोदी सरकार का खुद का लोकसभा का जवाब देख लीजिए। उन्होंने जितने हमने बिंदुओं पर 46 पॉइंट्स पर हमने एग्री किया था, और ये मोदी सरकार ने बताया कि जनवरी 2014 तक वो सारे इम्प्लीमेंट कर दिए। अल्पसंख्यक समाज के लिए सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, उसमें जैन भी थे, मुस्लिम भी थे, उसमें सिख भी थे। तो विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोगों को साथ रखना, और सबसे बड़ी कीमत किस राजनीतिक दल ने चुकाई, बताइए अदिति जी? क्या हम भी सिर्फ एक जो बहुलतावाद का हमने पौधा लगाया था, उसको पोषित करने के लिए हमने सत्ता नहीं गवाई? जड़तावाद के खिलाफ अगर जवाब लीजिए के लोग अभय जी, अब जवाब लीजिए। मौलाना कासिम, बड़ा आसान था। मैं अभय जी को सुना अभी आपने, आपका जवाब सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने ये गिनाया, आप जरा ये भी गिनाइए कि आज के भारत में और आपके टाइम के भारत में कितना अंतर है। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 80 करोड़ लोगों को जो खाद्य सामग्री दी है, उसमें भी मुसलमान हैं। जो जो आवास योजना है, उसमें भी मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान आज नहीं है। हाँ, एक जो एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है कि आज देश के अंदर, भारत के अंदर आपने 54 साल के अंदर इतने दंगे कराए हैं कि, और उसमें मुसलमानों की इतनी हत्याएं हुई हैं अनगिनत। आज कम से कम ये बात तो कही जा सकती है कि भारत दंगा मुक्त है, और कहीं पूरे भारत में कहीं दंगा नहीं हुआ। ये नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा काम है, और आपका सबसे बड़ा फेलियर ये है कि आपने अपना वोट बैंक जिसे समझा, आज उसी तरह से जिस तरह से आप बिल ला रहे हैं, जो आपने अभी बात की थी कि साहब हम ये करते थे। अरे आपको तो बड़ा मौका दिया इस देश ने, आप ईमानदारी अगर आप बरतते। अब आप देखिएगा। ठीक है, अब जवाब लीजिए प्लीज, मौलाना कासमी जवाब लीजिए। अभय जी ये कह रहे हैं दंगों को लेकर कांग्रेस पार्टी का काला इतिहास है। प्रधानमंत्री मोदी की ये कहते हुए पीठ थपथपा रहे हैं कि दंगा मुक्त किया प्रधानमंत्री ने, तो और जो योजनाएं हैं उनका फायदा, जैसे आप दावा कर रहे हैं आपने अल्पसंख्यकों के लिए किया, प्रधानमंत्री की योजनाएं भी अल्पसंख्यकों को फायदा पहुंचा रही हैं। अदिति जी, 100 रुपए किलो का राशन घर में देकर बनाएगा किस पर? 1000 रुपए के गैस के सिलेंडर पर, 200 रुपए के खाने के तेल पर। इस पे स्पाइसेस का इन्फ्लेशन देखिए ना, 12% आज तक आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ। तो खाएगा क्या आदमी? रोजगार के अवसर कहाँ हैं? और सभी जाति धर्म के लोग इससे प्रभावित है, सिर्फ मुसलमान प्रभावित नहीं। बात रही दंगे की, तो इन मेरे साथी मित्रों को मैं बता देना चाहता हूं कि देश में व्यापक रूप से आज तक आपने देखा, राजस्थान की जैसी घटना थी वैसी बिल्कुल हूबहू वही हुआ था गुजरात में भी। लेकिन हम प्रत्येक राजनीतिक दल इसके पहले कोशिश करता था कि सांप्रदायिक रूप से हम शांति स्थापित करें। भारतीय जनता पार्टी मोर्चा लेकर जाती कि कैसे आग में घी डालने का काम करें। मध्य प्रदेश में आपको जानकर आश्चर्य होगा अदिति जी, 2012 में, 2015 में, 2018 में, 2022 में, वहीं खरगोन के उसी संजय नगर में वो वहां के रहवासियों का इंटरव्यू देखा, तब हम चौंक गए। उन्होंने कहा 4 बार पूरी बस्तियां जला दी, पलायन के लिए मजबूर हुए। अहमदाबाद के बंजारावास में अभय जी जो आरोप है उनका, अभय जी आपने उसका जवाब नहीं दिया सर। वो जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर दंगों के काले इतिहास को लेकर, मैं वापस उस सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले जो आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं उस पर प्रेम शुक्ला का जवाब सुनिए। प्रेम शुक्ला जी। जी, इनका आरोप क्या है समझ के परे है। आप मुझे बताइए 1964 में जमशेदपुर के दंगे कांग्रेस ने कराए थे कि नहीं कराए थे, ये सत्य है कि नहीं? 1969 के भागलपुर दंगे कांग्रेस ने कराए थे, कराए नहीं थे? कानपुर के दंगे, मलियाना के दंगे, मेरठ के दंगे, मुंबई के दंगे सारे कांग्रेस के कार्यकाल में हुए और कांग्रेसियों द्वारा हुए। गोधरा में कार सेवकों की ट्रेन को आग लगाने वाला कांग्रेस का पार्षद था कि नहीं था? अभी दिल्ली के जो दंगे हुए, इसरत जहां कांग्रेस की पार्षद है कि नहीं? और किसी के खिलाफ कभी, और मुंबई में जो बमकांड हुआ, याकूब मेमन को मोहल्ला कमेटी का अध्यक्ष किसने बनाया था? कांग्रेस ही थी ना। टाइगर मेमन का पासपोर्ट मुरली देवड़ा ने बनाया था ना।
कांग्रेस के सांसद ने। तो आप कांग्रेस का जो कलंकित इतिहास है उसको गिराने बैठ गए तो मुझे 1 घंटे का समय भी कम पड़ेगा। तो कांग्रेस ने इस देश में सांप्रदायिक जहर बोने का ही काम किया। और जो कल पास्टर जो लगातार हिंदुओं का अपमान करता रहा है, ऐसे पास्टर के यहाँ जाकर हिंदुओं को फिर से अपमानित करने का जो कुत्सित कार्य राहुल गांधी ने किया है, क्या वो समाज नहीं देख रहा है? क्या हिंदुस्तान के लोग नहीं जान रहे हैं? जो जाकर जो विदेशी राजनयिक से कहते हैं कि लश्कर तोयबा से डर नहीं है, हिंदुओं से डर है। भगवा आतंकवाद का कॉन्सेप्ट किसने लाया था भाई? और जो है भगवा आतंकवाद की बात जयपुर सम्मेलन में, जयपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में किसने रखी थी? मुझे बताइए। तो लगातार हिंदुओं को आतंकवादी कहना, हिंदुओं को उत्पीड़ित करना, मुसलमानों को आतंकवादी कहना, मुसलमानों को दंगाई कहना, उनको दंगे के आरोप में दंगे भड़काना, यही काम कांग्रेस कर रहा है। और जैसा कहा यहाँ पर एक इस्लामिक स्कॉलर ने, मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दंगे में मैं 1-2 नहीं सैकड़ों कांग्रेसियों का नाम इसी चैनल पर अभी गिना दूंगा जिन्होंने किसी न किसी सांप्रदायिक दंगे में हिस्सेदारी की है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का नाम नहीं कर पाएंगे। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात जवाब लीजिए अभय जी, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद जीएम शाहीन जी प्लीज। ये स्वयं जो है राहुल गांधी कहते हैं। अदिति जी, पूरा देश जानता है कि आजादी के बाद या पहले जब भी सांप्रदायिक उन्माद रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुषांगिक संगठन या उसकी विचारधारा के लोगों की अग्रणी भूमिका थी, क्योंकि उससे ये सत्ता की भूख मिटाना चाहते थे। हमने तो अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को खंड खंड होने से बचाया, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, या आजादी के वक्त महात्मा गांधी हो। इसलिए ये हम पर आरोप लगाना शोभा नहीं देता है दोनों ही लोगों को। एक बात बता दूं, आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने चुनाव में उपलब्धियों की अपेक्षा शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान पर राजनीति की है। एकमात्र ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने गजवाए हिंद और 80-20 पर वोट मांगा, क्योंकि उपलब्धियों के नाम पर कुछ था नहीं। युवाओं के रोजगार के सपन को रोंद दिया इन लोगों ने, हिंदुस्तान को बेतहाशा महंगाई की आग में झोंक दिया, 27 रुपए किसानों की आमदनी रख दी। और इनका लेकिन अभय जी, जब आप ये आरोप लगाते हैं कि इनका बीजेपी का, संघ का काला इतिहास है, तो इतने लंबे अरसे तक तो आपका शासन रहा ना सर, आप इन पर एक्शन लेते ना, किसने रोका आपको? भाई आपके पास एजेंसीज थी, आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी ना भाई, तो एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अगर आज अभय जी आप ये बातें कहेंगे और सिर्फ आरोप भर लगाएंगे तो फिर सवाल उठेगा आपकी मंशा पर भी, और बार बार ये कहा जाएगा ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है। अदिति जी, एक्शन लिया सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल ने, प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन फिर उसके बाद 26 जनवरी की परेड में किसने न्योता दिया? सुन लीजिए ना। जी, मैं सुन रही हूँ, आपको तब से सुन रही हूँ सर। बिल्कुल विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखी थी फरवरी 48 को। उन्होंने कहा कि जिन 2 लोगों को तुम छोड़ने की बात कर रहे हो, दिग्विजय नाथ को और देशमुख को, वो मेरे और पंडित नेहरू की हत्या करना चाहते हैं। ये एक पुस्तक निकालती, आज भी 100 रुपए में किताब बिकती इनके आरएसएस के मुख्यालय पर, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन। उसमें बंटवारे का खलनायक सरदार पटेल को बताते हैं, और यहाँ पर वोट लेने की खातिर महिमा मंडन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की अभी प्रतिमा का अनावरण किया। मुझे बताइए, जब आजाद हिंद फौज के लिए बरतानिया हुकूमत से लड़ने को सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना इकट्ठी कर रहे थे, तो 23वें भागलपुर के अधिवेशन में सावरकर कह रहे थे कि बरतानिया की फौज में भर्ती हो जाओ, और उसका परिणाम हुआ कि बर्मा की जो लड़ाई सुभाष चंद्र बोस की थी, उसमें अपेक्षित सफलता उनको नहीं मिल पाई, और दिल्ली में लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया आजाद हिंद फौज के लोगों पर। तब कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर खड़ी रही और उसने नारा दिया कि आजाद हिंद को छोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो। मैं आपसे, आप सभी से वर्तमान की बात कर रही हूँ, मैं मौजूदा भारत की बात कर रही हूँ, क्योंकि वर्तमान पर आप फाउंडेशन खड़ी करेंगे ना सुनहरे भविष्य की, कब तक अतीत मुखी रहेंगे? हिस्ट्री तो सबक सीखने के लिए है। तो ये एक बार सरकार आज सुनहरे भविष्य की बुनियाद तो आप आज रखेंगे ना। मैं ये आपसे नहीं कह रही खाली अभय जी, ये मैं सब पॉलिटिकल पार्टी से कह रही हूँ, ये सब पॉलिटिकल पार्टी से कह रही हूँ, क्योंकि हर बार मैंने डिबेट में यही देखा है कि डिबेट वर्तमान में शुरू होती है लेकिन पहुंच अतीत में जाती है। इसीलिए मैंने ये बात कही है।
वापस आपको मंच मिलेगा। नवरात्र से पहले मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने गरबा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि गरबा में बिना पहचान पत्र किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे वो लव जिहाद बता रही हैं। उषा ठाकुर के मुताबिक गरबा की आड़ में लव जिहाद वाली साजिश होती है और इस तरीके से इस साजिश पर रोक लग पाएगी। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। प्रेम शुक्ला जी, यही पार्टी का भी स्टैंड है जो उषा ठाकुर का स्टैंड है? लव जिहाद होता है गरबा की आड़ में? नहीं, लव जिहाद पर तो बाकायदा कानून बना है। मध्य प्रदेश में भी कानून बना, उत्तर प्रदेश में भी कानून बना है। लेकिन एक धार्मिक आयोजन गरबा है, उसमें अगर लोग पहचान अगर छिपा कर आते हैं तो उनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आपत्ति है उसमें? पहचान छुपा कर लोग गरबे में क्यों आना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है उनका? उनका अच्छा उद्देश्य है? अगर मान लीजिए आतंकवादी पहचान छिपा कर आ गया, वहां चला गया, तो कैसे पकड़ेंगे? नहीं, प्रेम तो पहचान छिपाना अपने आप में अपराध है। बिल्कुल, पहचान छिपाना अपने आप में अपराध है सर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप आतंकियों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं है सर जी। लेकिन हिंदू मुसलमान अगर हो तो उसमें थोड़ी दिक्कत है सर। हिंदू मुसलमान की बात क्या, हिंदुओं का अगर पहचान पत्र, मेरा सवाल ये, अगर पहचान पत्र दिखाकर, एक छोटा सा सवाल है सर मेरा, एक छोटा सा सवाल है प्रेम शुक्ला जी। जी बताइए। जी, अगर पहचान पत्र दिखाकर मुसलमान वहां पर आता है तो आप क्या एंट्री देंगे? जी देखिए, मुसलमान क्या हिंदू देवियों में विश्वास रखता है? ये कह कर आए, वो गरबा है क्या त्योहार? हिंदू देवी को मानकर उनके चारों तरफ नाचते हैं। तो अगर मुसलमान अगर देवी की पूजा करते हुए आता है तो देंगे उसको एंट्री। पहले वो लिख कर दे कि हम देवी में उसकी आस्था है। ठीक है, तो अभी आपने देखा सर, अभी आपने देखा कि जिस तरह से गणपति विसर्जन में दिल्ली में एक लड़का, उस पूरी घटना को लेकर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसमें भी जिस तरह से हिंदू मुसलमान हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर वो विसर्जन में आस्था से गया है और उसकी अगर मुसलमानों ने हत्या की है तो हत्या तो अपने आप में अपराध है। उसके ऊपर मैक्सिमम आप फतवा निकाल सकते थे। और अगर उसकी गणेश विसर्जन में आस्था थी, अगर मेरी जो है किसी के बहुत सारे हिंदू इफ्तार करते हैं तो क्या उनकी हिंदू हत्या कर दें? तो इसको तो कैसे लोग जो है सही मानेंगे? नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जहां तक उस घटना का सवाल है उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि उसमें सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं थे। ये आपसी रंजिश का मामला है, पुलिस की तरफ से ये भी दावा किया गया है। तो पूरी स्टोरी में अभी जो पुलिस का वर्जन है वो इसकी तस्दीक नहीं कर रहा है। पुलिस इसकी तस्दीक नहीं कर रही। ठीक ठीक, एक कमेंट अबे जी लगातार हाथ उठा रहे थे, एक जवाब उनका ले लीजिए और उसके बाद जीएम शाहीन और मौलाना कासमी जल्दी प्लीज। जी अदिति जी, मैं आहत हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ जिस घृणित तरीके से मेरे सनातन धर्म हिंदू बच्चियों पर आरोप लगाया कि ये लव जिहाद का कारण बनते हैं। क्या हिंदू बच्चियां इस मानसिकता से वहां गरबे में जाती है? कतई नहीं, बिल्कुल झूठ बात है। पूरी आस्था से हमारे हिंदू समाज की बच्चियां माँ दुर्गा की और देवियों की आराधना और पूजा के लिए जाती है। वो ये आरोप हिंदू बच्चियों पर लगाना बहुत आपत्तिजनक है। उन्होंने बच्चियों पर कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने कहा पहचान छिपा कर आते हैं। अबे जी, उन्होंने बच्चियों को लेकर नहीं कहा। अगर इस डिबेट की आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये कहा पहचान छिपा कर आते हैं। कल को अगर आतंकी आ जाएंगे, उन्होंने एक दलील ये भी रखी है। अबे जी नहीं, आप सुनिएगा फिर से एक बार। उन्होंने कहा लव जिहाद का केंद्र बन जाते हैं। क्यों कहा उन्होंने? किसने कहा? तो आप सुनिए उन्होंने कहा कि लव जिहाद का वो बन जाते हैं अगर पहचान क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी हिंदू समाज की बच्चियां का आचरण ऐसा नहीं है। हिंदू समाज की बच्चियों के परिवार के संस्कार ऐसे नहीं है। वो आस्था से भगवान का समर्थन करना चाह रहे हैं क्या? गलत, मैं आपत्ति लेता हूँ। हिंदू समर्थन करना चाह रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए। जो अपराधी पहचान छिपाने का, अरे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, पहचान छिपाने का विरोध है। आप इसको गलत मत करिए। आप अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बेटियों पर आरोप मत लगाइए, का समर्थन कर रहे हैं। बेटियों पर आरोप लगाइए, कार्रवाई इस्लामी और बताइए लश्कर तोयबा का समर्थन करने वाले लोग हैं। बताइए, लश्कर तोयबा के लिए काम करने वाले लोग कर रहे हैं। लश्कर तोयबा के लिए काम करने वाले लोग हैं।
आप जैसे लोग यही तुकार है कांग्रेस का, क्या आप लश्कर-ए-तोयबा JK जल्दी से एक कमेंट जीएम शाहीन, जल्दी से एक कमेंट, मुझे ये डिस्कशन क्लोज करना है। कुल मिलाकर बात वही है, अपराध में भी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी ये हिंदू मुसलमान की सियासत कब तक चलेगी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने की बात या आपस में लड़ाने की बात या कोई भी लव-जिहाद वाले मामला, ये पर सियासत तो कर रही है ना सर। अभी आपने पूरी डिबेट देख ली, बिल्कुल गलत, पूरी डिबेट देखी आपने, 1 घंटे से ज्यादा का डिस्कशन था। बिल्कुल त्यागी जी, मैं मानता हूँ इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने की कोशिश ना हो और हिंदू मुसलमान को न बांटे, और ये अच्छी चीज नहीं है। भाई असदुद्दीन ओवैसी ने तो नीतीश कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, सेक्युलर चाचा उन्होंने कहा। ठीक है, आप अच्छी बातें करें, लेकिन मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति सुनती कहाँ है, राजनीति मानती ही नहीं है, और वहीं पर दिक्कत है। और इसीलिए डिस्कशन हम लेकर आए थे। अभय जी, जीएम शाहीन और प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के।